बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान। और गिलगित बल्तिस्तान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अब तो दयामर बादशाह डैम की अगर हम बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म की बात करें, तो गिलगित बल्तिस्तान पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मकाम रखता है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम भी यानी अगर टैलेंट की बात करें वो किसी से पीछे नहीं है। एजुकेशन की तालीम की बात करें तो वहाँ पर इंतहाई पढ़े लिखे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में कुछ मसाइल हैं। उनमें आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो है इंटरनेट फॉर जीबी। और क्योंकि कोविड-19 के हवाले से बड़े मसाइल थे, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कुछ ऑनलाइन थे, स्टूडेंट को इश्यूज़ थे। फिर साथ साथ हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ एरिया हैं जहाँ 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। साफ़ पीने का पानी जीबी सिटी में नहीं है, बाकी एरियाज़ में भी नहीं है। फिर गिज़र और हुंजा से आपको गाय बगाए खबर मिलती है जी खुदकशियाँ भी हो रही हैं। इस तमाम पे जो है वो आलिया कैसर हैं हमारे साथ। उन्होंने इस पर जो है बाकायदा तौर पर रिसर्च की है, इन्वेस्टिगेट किया है। दयामर बादशाह डैम के हवाले से वज़ीर आज़म का जो विज़िट है उस हवाले से भी, और दयामर बादशाह डैम पे करप्शन की बात भी हो रही थी। इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया कैसर। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप ने इस पे रिसर्च भी किया और आज हम मौजूद हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने विजिट किया था जीबी का, और कुछ स्टूडेंट्स से भी आपने कहा था कि बात हुई है। ये इंटरनेट फॉर जीबी आजकल ट्रेंड चल रहा है, बाकी चीज़ों को हम साथ करेंगे, लेकिन इंटरनेट फॉर जीबी ये क्या ट्रेंड चल रहा है और इशू क्या है ये? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो चूंकि आपने इंटरनेट फॉर जीबी की बात की, हैशटैग ये ट्रेंड चल रहा है और चल भी सोशल मीडिया पर है, और सोशल मीडिया ऑब्वियसली अगेन इंटरनेट का मरहून मन्नत है। हमें इंटरनेट की जो अफादियत है, जो उसकी अहमियत है, उससे हम इनकार तो कर नहीं सकते। जब हम ग्लोबल विलेज का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में दुनिया जुड़ी ही इसकी मदद से है और हमने इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया है। इसी तरीके से जैसे आपने जिक्र किया कि जो जामियात हैं उनकी क्लासेस ऑनलाइन की गई तो उसके लिए भी इंटरनेट लाजमी करार दिया गया। लेकिन उससे पहले क्या ये सोचा गया कि जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पे जो तलबा हैं वो कैसे इंटरनेट तक रसाई हासिल करेंगे, ख़ास तौर पे जब हम जीबी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो मुख्तलिफ तलबा हैं उनसे भी मेरी बात हुई। इस वक्त इंटरनेट बहुत अहम ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर उस तरीके से उन लोगों की रसाई नहीं है इंटरनेट तक, या जो स्पीड है उसमें वो अपने तालीमी मकासद पूरे नहीं कर सकते हैं। तो तलबा के लिए इस वक्त एक बड़ी मुश्किल जो है वो दरपेश है उनको वहाँ पर। ख़ासतौर पे जब मेरी बात हुई ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें, जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं पहाड़ों पर, ये जो आपने बात की कि हैशटैग इंटरनेट फॉर जीबी, इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ख़वातीन भी लैपटॉप लेकर पहाड़ियों पर चढ़ें कि कहीं सिग्नल मिल जाए, कहीं पर कुछ किया जाए। तो तलबा के इस एक्शन को भी बहुत मस्बत नहीं लिया जा रहा। ये नहीं देखा जा रहा कि वो काविश कर रहे हैं, बल्कि ये देखा जा रहा है कि जी ये तलबा जो हैं ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होकर वो पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि इस वक्त इंटरनेट कितनी अहम ज़रूरत है वहाँ की। लेकिन इंटरनेट के हवाले से जो अब बता भी रही हैं, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड भी आपने शेयर की हैं कि स्टूडेंट तलबा जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं पहाड़ियों पर चढ़ के। वो इंटरनेट की सर्विसेज और जो वहाँ पर सर्विस है SCO की इंटरनेट की, वो इंतहाई जो है वो सुस्त है कि वहाँ पर वो नहीं हो रही, ना वेबसाइट ओपन हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें भी स्टूडेंट ने भेजी हैं। एक तो यह है कि इंटरनेट का रीज़न क्या है, यानी इसी हवाले से अगर हम बात करें तो जामियात ने अभी तक क्या इकदाम किए हैं उस हवाले से? देखिए, जामियात के इकदाम पर तो यकीनन मैं बात करूंगी, लेकिन चूंकि आपने जो स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO का जिक्र किया है तो उस पर मैं ज़रूर बात करती चलूँ। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है जीबी के अंदर। ठीक है। अगर जामियात को ये अलाउ किया गया कि वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अपनी कराएंगे या इम्तहानात जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, तो फिर SCO का काम पहला ये बनता था कि वो इंटरनेट की वो स्पीड प्रोवाइड करें कि जिसकी मदद से स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा होती वहाँ पर, और वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें मुश्किलात ना आती। लेकिन हमें ऐसे कोई इक़दाम दिखाई नहीं दिए गए। इसके बावजूद भी कि कई ऑर्गेनाइजेशन, कई इंटरनेट प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं वो वहाँ पर काम करना चाहते हैं। इसी हवाले से जामियात का आपने जिक्र किया, तो खुसूसी तौर पर करीबन 2 वीक पहले की ही बात है, हमारी बात हुई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज़ियाउल क़य्यूम साहब से। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ जोंग समेत कई ऐसे इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं कि जिन्होंने रब्ता किया, जो ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी दी जाए, और मैं ये खुद चाहता हूँ, मैं यहाँ पर भी अपनी फैसिलिटीज़ उनको ऑफर कर रहा हूँ और वहाँ पर भी इंटरनेट सर्विसेज जो है मैं स्टूडेंट्स को देने के लिए तैयार हूँ ताकि वो लोग पढ़ सकें और कंटिन्यू करें। तो लोग तैयार हैं, जामियात इक़दाम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमिशन का मसला आ जाता है। और जब परमिशन का मसला मौजूद है तो इंटरनेट किस तरह वहाँ पर तेज स्पीड का जो है वो लोगों को, यानी मेन रीज़न यही है कि जो इंटरनेट की सर्विस सुस्त है, जो भी है, ये एक SCO है वहाँ पर, वो सर्विस दे रहे हैं और वो सुस्त है, और बाकी किसी कंपनी को वहाँ पर परमिशन नहीं है वहाँ पे।
तो आपको क्या लग रहा है कि ये जैसे जामियात की बात की है, वो स्टूडेंट्स जिनको जो नुकसान हो चुका है, गुज़िश्ता आपने देखा वो 3-4 माह से ऑनलाइन क्लासेस थी, उनकी असाइनमेंट्स के साथ साथ ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल इवन वो मौजूद थी, वो कह रहे हैं कि हम तो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हो सके, किसी ऑनलाइन एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सके, हमारा नुकसान हो चुका है। और यूनिवर्सिटीज़ ने ये नहीं देखा कि हमारे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यानी स्पेशली पंजाब और मुख्तलिफ कराची और इस तरह के बड़ी जामियात में पढ़ते हैं, नवाज से फाइबर ऑप्टिक केबल अगर आप गुजार के पाकिस्तान के दूसरे सूबों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं, आप रावलपिंडी तक ला सकते हैं, तो उसका एक बाइट डाटा भी आपके स्टूडेंट्स को वहां क्यों प्रोवाइड नहीं किया जा सकता? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर उसमें भी कोई मुश्किलात दरपेश आती हैं तो वो देखना होगा। नुकसानात तो देखिए अब हमारे सामने है, किसी भी स्टूडेंट का तालीमी साल ज़ाया होना सबसे बड़ा नुकसान है किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी में। जामिया भाषा डैम के आपने जिक्र किया, उसके जो तामीराती सरगर्मियां हैं उसका जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने वहाँ का दौरा किया है। ब्रीफिंग भी उनको वहाँ पर दी जाएगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ब्रीफिंग दी जा रही है उसमें हक़ाइक़ भी बयान किए जाएं। जो स्टूडेंट्स को वहाँ पे मुश्किलात हैं वो जायज़ा तो लेंगे, वो नोटिस भी लेंगे चीज़ों का, तो नोटिस इस बात का लेना कि वहाँ लोगों को जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जैसे कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है, वहाँ पर वोल्टेज इंतहाई कम है। आप देखिए हम यहाँ पर पंखे में नहीं बैठ सकते, हमें AC भी चाहिए, हमें फ़ोन भी चार्ज करने, हमें जो इस्त्री है वो भी ऑन। अच्छा, बिजली की जो तरसील है उसमें आप कह रहे हैं कि वो भी इंतहाई जो है वो कम है कि वो AC तक नहीं चल सकता, GB में तो गर्मी होती है। अच्छा, और हम उस एरिया की बात करें कि जिसका पानी बिजली पैदा करें, तो पूरे पाकिस्तान को जो है वो बिजली हमें आसानी से। दयामर के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, इनको बेसिकली क्या आज का जो विजिट हुआ उसमें आपने क्या देखा कि क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कितने मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और फिर क्या सहूलियात मिलेंगी? 4500 जो है वो मेगावाट बिजली से पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान भर में देखें आबी ज़ख़ीरा हमारे पास होगा, हम ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पानी आएगा, उसके साथ से सस्ती बिजली जो है वो हम पैदा कर सकेंगे। अच्छी बात है, मुख्तलिफ मनसूबाजात को पाए तकमील तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन उस अपने एरिया के जो बेसिक मसाइल हैं उनसे हमें नज़र नहीं चुरानी चाहिए। और जहाँ पर हम बिजली पैदा करने की काविशें करें उसको उस एरिया को भी तो खुद बिजली प्रोवाइड करें, उसके लिए बिल्कुल। यानी 4500 मेगावाट बिजली है, 16,000 के करीब मेरे ख्याल से या 1600 के करीब मुलाजमतें जो है जनरेट होंगी, और फिर आप बता रहे हैं कि अरबों रुपए की जो बिजली सस्ती तो हो रही है, लेकिन उस एरिया में अगर बिजली जो है वो 3 फेस ही नहीं है, वहाँ पर ना पंखा चल सकता है सही तरीके से, ना AC चल सकता है, ना इस्त्री चल सकती है, तो वो उन लोगों का। फिर ये जो कहा जा रहा है 20-20 घंटे लोड शेडिंग है, वैसे मेरा तो हुंजा के हवाले से मेरा ज़ाती तौर पर तजर्बा है, वहाँ पर हम मौजूद भी थे, तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। लोड शेडिंग भी उसमें है, साफ़ पीने का पानी भी वहाँ पर नहीं है, इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है, फिर बाकी जो मसाइल हैं वो भी मौजूद हैं। तो आपको लग रहा है कि आज वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये सारी चीज़ें रखी गई होंगी या छुपाया गया? बताया गया ओवरऑल ये कहा जा रहा है जैसे कि 4500 मेगावाट पे हमने बात की कि बिजली पैदा की जाएगी, इसी तरीके से 16,000 मुलाजमतें ऑब्वियसली जो एरिया के लोग हैं उनका मयार ज़िंदगी जो है वो बेहतर करने के लिए पैदा की जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 78.5 अरब है जो कि लगाया जाएगा इसके एरिया की जो सोशल डेवलपमेंट है एरिया के इर्द गिर्द नवा में, उसके अगर ये 78.5 अरब की बात कर रहे हैं तो क्या GB के लोगों को इंटरनेट की सहूलत सही नहीं मिल सकती, साफ पीने का पानी नहीं मिल सकता? लोग यही सवाल तो हम उठा रहे हैं, यही सवाल वो तलबा भी उठा रहे हैं जिनके एहतजाज को जो है वो सही निगाह से नहीं देखा गया अनफॉर्चुनेटली। हैशटैग जो है वो इंटरनेट फॉर GB, ये बेसिक सहूलतें हैं, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं आज की ज़िंदगी में। जब हम ये समझते हैं कि हमें 5G की ज़रूरत है, हम उसके हवाले से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में काम कर रहे हैं, तो हमें गिलगित बल्तिस्तान को भी एटलीस्ट 3G 4G तो प्रोवाइड करें उनको कि बेसिक तो वो अपनी असाइनमेंट्स वहाँ पे लोग जो है वो पूरी कर सकें। इसके अलावा भी किसी भी इलाके में जब इंटरनेट प्रोवाइड होगा, बिजली बेहतर होगी, वोल्टेज बेहतर होंगे। हम वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं इस वक्त, ख़ासतौर पर सयाहत के हवाले से, और कोशिश की जा रही है कि जो बैरून मुल्क से लोग हैं वो हमारे ये वो एरियाज़ हैं जहां हमारे पास जो है वो टूरिज्म के हवाले से सबसे ज़्यादा सयाह आएंगे, हम उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, सियाहत की बात तो हो रही है, लेकिन दयामर बाशा डैम के ऊपर एक तरफ करप्शन की बात भी हो रही है कि वो हक़ाइक़ वज़ीर-ए-आज़म तक नहीं पहुँचाया गया। सियाहत पर इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद इसमें बड़ा रोल उनका रहा है अब जब अपोजिशन में रहे, लेकिन आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप इंटरनेट की सहूलत नहीं है, वहाँ पर बिजली की सहूलत नहीं है, साफ़ पीने की पानी की सहूलत नहीं है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस पर आपका लग रहा है कि बच्चों के ऊपर फिर ये कहा जा रहा है कि वो डिमांड उनकी जो इंटरनेट की है वो ठीक नहीं है। देखें, ये ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चों के हवाले से जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दयामर भाषा डैम जो है वो मल्टीपर्पज़ डैम है, हमें ये जहन में रखना है कि किसी एक मकसद के लिए इस डैम को नहीं बनाया जा रहा है। दुनिया भर में आने वाले वक्त में चूंकि एटमी ताकतें हैं अब ममालिक बन चुके,
पानी वो एक बेसिक आपकी ज़ख़ीरा है या ऐसा रिसोर्स है कि जिसके ऊपर दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है जंगें। दुनिया के कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पानी मयसर ही नहीं है लोगों को। हमारे पास इतनी खूबसूरती है, हमारे पास इतने वाफिर मिकदार में जो हमारे वसाइल हैं वो मौजूद हैं, उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। और जैसे आपने बात की कि वाकई ही जब वहाँ पे वज़ीर आज़म मौजूद हैं, ब्रीफिंग दी जा रही है, तो करप्शन को भी तो बेनकाब किया जाए। ये आम इंसान का हक है कि उसको पता चले कि जहाँ उसका पैसा लग रहा है, एक कौमी असासे जहाँ पर जो है वो सर्व किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो करप्शन की जा रही है वो किस नौयत की है। और ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता हुकूमत रही, चूँकि अब तो वहाँ पर इंटरिम सेटअप है, तो जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमारे सामने नहीं आएंगी जब तक एक मुस्तकिल हुकूमत जो है वो GB की नहीं आ जाती। लेकिन जो गवर्नमेंट जा चुकी है उसने क्या किया वहाँ पे, वो भी तो बेनकाब होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आलिया कैसर ने बड़ी डिटेल के साथ बताया जो इनके साथ जो इनकी और इनके ज़राए और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन रही है उस हवाले से जो इन्होंने डाटा तैयार किया है। यानी बड़ी यानी बेसिक चीज़ है कि अगर आप वहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं लेकिन उनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है और उस पर वो एहतजाज कर रहे हैं, तो उसको मुस्बत रंग देने के बजाय मनफी रंग देना। सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ जो ऐड करना चाहूँगी, हम पहले भी GB गए हैं, हम एक बार फिर GB मैं खुद बजाते खुद जाना चाहती हूँ, जा रही हूँ। वहाँ मैं चेक करूँगी जो मुख्तलिफ इशूज़ इस वक्त वहाँ पे यंगस्टर्स के भी हैं, जैसे आपने सुसाइड का जिक्र किया था, उसको भी हम इन्वेस्टिगेट फर्दर करेंगे। और जो ये मसाइल हैं ये हम हुकाम बाला तक लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर वज़ीर आज़म जो है इस बात का नोटिस लें, उसके साथ साथ वहाँ की इंतज़ामिया इस बात का नोटिस लें, रेलेवेंट अथॉरिटीज़ नोटिस लें, आसिम सलीम बाजवा इस बात का नोटिस लें, वहाँ पर हो क्या रहा है उनको मालूम होना चाहिए। और ख़ास तौर पर इंटरनेट जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करने के हवाले से वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ है कि उनकी तालीमी जो मामलात हैं, क्योंकि PTI का जो स्लोगन रहा है उसमें तालीम जो है वो बच्चों और बच्चियों के लिए बराबर करना, पानी पीने का, साफ पीने। और एनी हाउ गिलगित बल्तिस्तान में ज़रा इस वक्त केयर टेकर सेटअप मौजूद है और आप ये समझते हैं कि वहाँ पर आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें बिजली का मसला है, जिसमें साफ़ पीने का पानी का मसला है, इंटरनेट का इशू है। अब देखना यह है कि वो किस तरीके से इसको टेकअप जो है वो आने वाली हुकूमत जो है वो करती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को अगर ये ब्रीफिंग दी जाती कि जनाब दयामर बाशा डैम के ऊपर जो करप्शन हुई है उसमें चंद लोगों के पास पैसा गया है, आम गरीब आवाम के नाम पर जो पैसा लूटा है, वो भी अगर तहकीकात हो जाती है। वैसे तहकीकात शुरू होने वाली हैं मुहर्रम के बाद। जो CM हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक CM जो है हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, उस हवाले से बहुत सी डाटा जो है वो कलेक्ट भी किया जा रहा है और इकट्ठा भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ दरखास्तें भी मौजूद हैं। लेकिन वज़ीर आज़म को अगर ये बताया जाता है कि जनाब GB की आवाम साफ़ पीने से महरूम है, पानी से, उनको इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, वहाँ पर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है, तो शायद जो है वो वज़ीर आज़म भी कुछ नोटिस दे सकें। लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट को जब अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है तो वहाँ पर यह भी ज़रूरी था कि अमाउंट तो बताया जा रहा है कि 78 अरब है, 100 अरब है, आम आवाम पे लगाई जा रही है। उस आम आवाम पे जो लगाई गई है अमाउंट वो हमें भी बताई जाए, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं है। वो हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी जो है रिट दायर की जाए और वहाँ पर जिस तरीके से बाकी सूबों में, इवन AJK में भी RTI जो है वो आप अप्लाई हो रहा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक वो नहीं है। उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आज़म को या तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है या अभी केयर टेकर सेटअप मौजूद है वो इन चीज़ों को नहीं छुपाएगा। वो बताएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के रियल इश्यूज़ क्या हैं, उनको हल करने की कोशिश करेगा और वज़ीर आज़म तक जो है वो सच पहुँचाएगा। और अब तो पोर्टल मौजूद है वज़ीर आज़म पे, जो हमने देखे बड़े एक्शन होते हैं। और अगर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम या वहाँ के बच्चे स्टूडेंट जो रियल इश्यूज़ हैं उनको अगर पोर्टल पे भी कंप्लेन की सूरत में लेके आएंगे तो उस पर भी एक्शन होगा। और अगर इंटरनेट के हवाले से अगर बात की जाती है कि अगर बच्चे मुस्बत की बजाय मनफी सरगर्मी होंगी तो उस पर नज़र रखी जा सकती है। जितने आसानी से इंटरनेट की को मॉनिटर किया जा सकता है, आप समझते हैं कि उसमें उनको उठाया भी जा सकता है अगर कोई गलत या मुल्की मफाद के खिलाफ कोई इंटरनेट इस्तेमाल करेगा, जो कि अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं। आज तक इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।